हेलो दोस्तों, हम फिर से हैं अपनी सेकंड वीडियो में बैटरी का आवेश और कूलाम के नियम पर आधारित कुछ प्रश्न डिस्कस करेंगे। पहले समझ लेते हैं, कुछ रिकॉल कर लेते हैं जो उस दिन हम पढ़े थे कि क्या क्या था। जैसे रिकॉल कर लेते हैं, फार्मूला रिकॉल कर लेते हैं कि आवेश कितने तरीके के थे। एक प्लस चार्ज था और माइनस चार्ज, ठीक है ये था। और एक फार्मूला हम उस दिन बताने को भूल गए थे आप लोगों को। फार्मूला होता है Q इक्वल टू एन यू, ठीक है। जहाँ पर Q हमारा क्या होता है, आवेश होता है। एन मीन्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ये होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये चीज़ क्या होती है, कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये चीज़ आपको रिमेंबर रखनी है, याद रखनी है अगर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन वैसे दिया रहता है, जैसे कोई क्वेश्चन अगर दिया रहेगा इस टाइप का आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो ये सारी चीज़ें पहले ही पेज में मेंशन रहती हैं कि इसका मान क्या होता है। और हमारा कूलाम का जो नियम था वो क्या था, वो उस फार्मूले का भी यूज होगा। कूलाम का नियम वाला फार्मूला क्या था, F इक्वल टू 1/4π/0 इंटू Q1 Q2/r²। ठीक है, इसमें हम समझेंगे F क्या होता है हमारा। F है बल, ठीक। और ये क्या है, ये कांस्टेंट है जिसका मान होता है 9 इंटू 0 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। और ये तो आवेश हैं आपके दोनों, ठीक है। ये क्या होती है, आवेश के बीच की दूरी, आवेश के बीच की दूरी, ठीक। तो ये नियम आप देख लीजिए, इस पर आधारित हम कुछ प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं कि वायु में, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में ही है, आपके एनसीईआरटी बुक में है क्वेश्चन है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूर पर रखे दो आवेशित छोटे गोले क्रमशः 2 इंटू 10⁻⁻7 तथा 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम आवेश हैं, उनके बीच कितना बल लगेगा, ठीक। ये क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि एक आवेश यहाँ पे रखा हुआ है गोला, एक गोला यहाँ रखा हुआ है, इसके बीच की दूरी बता रहा है 30 सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ पे जो ये आवेश रखा हुआ है इसका मान क्या है, मान लो हम इसको Q1 मान लेते हैं। तो इसका मान दे रहा है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। और जो यहाँ पे रखा हुआ है इसको मान लो हम अगर Q2 मान लेते हैं, इसको दे रहा है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम दे रहा है। अब पूछ रहा है इनके बीच में बल कितना लगेगा, मतलब फोर्स पूछ रहा है, ठीक। तो हमको सीधा पता है कूलाम का नियम से ये फार्मूला, ये फार्मूला हम लगा देंगे। ये क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं अपनी बोर्ड पे, 1 नंबर या 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इसकी हम प्रैक्टिस किए रहेंगे तो पेपर में अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे फार्मूला क्या है, फार्मूला लिखेंगे F इक्वल टू 1/4π/0, इसको f0 बोलते हैं। ये गतिशीलता है, आप बताए थे आपको, Q1 इंटू Q2/r²। इसको प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे, इसलिए देखने में तो लगता है कि हमको फार्मूला पता है, ये पता है, वो पता है, तो हम कर लेंगे, बट होता नहीं है, इसीलिए प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे, ठीक। तो सबका मान रखेंगे। इसका मान हमने बताया था अभी, कितना होता है, ये मान याद कर लेंगे तो आसानी रहेगी, नहीं तो पेपर में दिया रहता है कि ये मान क्या होता है, 9 इंटू 0 इंटू 10⁻⁹
Q1 क्या है, Q1 हमारा दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू Q2 क्या दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक, बाई क्या है, आर स्क्वायर है, आर मतलब बीच की दूरी। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो भी इसमें इस्तेमाल करेंगे, जो न्यूमेरिक वैल्यू मतलब इस्तेमाल करेंगे, वो ध्यान देंगे कि सारी वैल्यूज क्या होंगी, एसआई यूनिट में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, एसआई यूनिट में होनी चाहिए। ये चीज़ आप 11th में पढ़ चुके होंगे। अभी हम 11th की क्लास पढ़ाएंगे, अभी तो नहीं वीडियो बनाएंगे अभी, क्योंकि जब हम 11th की क्लास फिजिक्स की लेंगे उसमें बताएंगे कि एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि जो भी हम इस्तेमाल करेंगे वो क्या इस्तेमाल करेंगे, एसआई यूनिट ही इस्तेमाल करेंगे। तो एसआई यूनिट मीटर में होती है, सेंटीमीटर में आप नहीं रख सकते, वैल्यू आपकी गलत आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ 30 को हम बदल देंगे, 30 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, जैसे देख लीजिए, 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर में कितना होगा, 1 मीटर होगा। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 1/100 मीटर। 30 में क्या होगा, 30 सेंटीमीटर में 30/100 मीटर। क्या हो गया, 3 इंटू 10⁻⁻1। ये 10 ऊपर जाएगा तो पावर -1 जाएगा, ठीक। इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेंगे हम। यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, 3 इंटू 10⁻1, ठीक। अब देखो जो भी चीज़ें हम उनको पहले पूरा कर लेते हैं। जैसे ये 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भाग है, बीच में कहीं प्लस या माइनस तो है नहीं, तो हम इसको काट सकते हैं आराम से। ये काट देंगे, कट गया। और ये 10⁻⁻1 है, तो ये ऊपर जाएगा। 10 अगर माइनस में जो है, घात अगर माइनस है और ये ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घात इसकी प्लस में हो जाती है, ठीक। चलो, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 दूनी 18 इंटू क्या है, 10⁻9 है, इंटू 10⁻7 है, इंटू 10⁻7 है, और ये घात भी ऊपर गई है, इंटू 10⁻1 है, ठीक। तो ये चीज़ जरूर ध्यान देना कि ये चीज़ हो सकता ना पता हो उनके बच्चों को। गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं आपकी, ठीक है। जैसे बीच में गुणा है तो इसमें घातें जुड़ जाएंगी, और जब भाग है तो घातें घट जाती हैं, ठीक। लेकिन ये सेम रहने चाहिए। जैसे 10 है तो 10 ही रहे, 2 है तो 2 ही रहे, ठीक। तो इसको हम जोड़ देंगे सारी घातें, इंटू 10⁻9 -7 -1, ठीक। तो 1.8 इंटू 10⁻9 -7 और -1 कितना हो गया, पहले माइनस जोड़ लेते हैं। 7 7 14 14 15, ठीक है। यही तो होगा ना, नहीं, एक गलती कर दी है हम लोग। यहाँ पे जो लिखे थे, यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, हम सिर्फ आर की वैल्यू लिखे हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक और लिखा जाएगा, आर स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो आर की एक ही वैल्यू लिखेंगे, एक वैल्यू और लिखेंगे, आर इंटू आर लिखेंगे ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू -1। तो ये जो -1 -2 हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो ये 2 ऊपर जाएगा, ये ध्यान देना, ठीक। और ये 3 से एक 3 और कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 3 इंटू 2, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये समझ में आया ना, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो कैसे आप करेंगे, ये कैलकुलेशन थोड़ी देख लेना। तो माइनस, तो क्या था, -7 क्या हो जाएगा, -14 और -16, मतलब 9 -16, 6 इंटू 10⁻⁻, इसमें से करेंगे -7 आ जाएगा। तो ये है आपका वैल्यू, आपका ये न्यूटन में आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं, ठीक। इसमें डाल देते हैं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है कभी कभी एग्जाम, जैसे कुछ
और एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है, कोई एक ट्राइंगल है दिया हुआ है और मान लो इस पर दे दिया हुआ है कि ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये भी मान लो प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू दे दिया, ठीक। और बोल दिया कि ये क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब इसके सारे जो है वो क्या होते हैं, एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। और एंगल कितने होते हैं? इसके एंगल 60 होते हैं। समबाहु मान लो दे दिया गया, जिसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू, मान लो इसको थीटा मानते हैं तो थीटा इक्वल टू 60 ये होता है अगर समबाहु त्रिभुज दे दिया गया, ठीक है। तो मान लो अगर पूछ लिया गया कि आपको यहाँ ये मान लो ए है, बी है और सी है, और मान लो क्वेश्चन इज क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है कि सी पर फोर्स कितना लग रहा है, एफ सी बताओ, ठीक। किसी एक पर फोर्स पूछ लिया, मान लो सी पर फोर्स पूछ लिया, तो चलो देखते हैं कैसे लगाते हैं। जैसे अब यहाँ पर समझने का प्रयास हम ये करेंगे कि जैसे मान लो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ठीक। तो ये इसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा ना। पहली चीज़ तो एक फोर्स यहाँ ऐसे लगेगा, इसमें ये चार्ज इसको अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, अपनी ओर खींचेगा। एक फोर्स कैसे लग गया, इस तरफ एक फोर्स लगा है, इस वाले चार्ज से इस पर कैसे फोर्स लगेगा, खिंचाव है, तो इस तरफ फोर्स लगे। मान लो इसको हमने एफ मान लिया, ठीक। अब ये चार्ज इस पर कैसे फोर्स लगाएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक। ये भी इसको अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा है, एक फोर्स ऐसे लगेगा, ये क्या है, F2 है आपका, ठीक। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, F1 F2 है ना। अब और मान लो ये क्या है हमारा, ये एंगल कितना है 60। बट हम आप लोगों को बताए थे कि फोर्स तभी ऐड करेंगे जब ये किसी एक सीधी रेखा में। अभी ये तो सीधी रेखा में है ना, ये इस तरफ लगा रहा है, ये इस तरफ लगा रहा है, ठीक। तो इसको एक सीधी रेखा में करते हैं, ठीक। मान लो ये फोर्स आपका कितना होगा, F2 कितना है 60 लग रहा है, 60 सॉरी, तो F2 किस पे लग रहा है 60 एंगल पे लग रहा है, 60 अंश की कोण पे लग रहा है ना। तो मान लो ये इस तरफ लग रहा है, और यहाँ पे हम बताएंगे कि अगर ये फोर्स हम इस तरफ फॉल करवाएं, इस पर थीटा ये फॉल कर रहा है, तो यहाँ मान लो यही फोर्स हम इस तरफ देखना चाहें, इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर दें, तो ये कितना लगेगा, ये यहाँ पे इसी साइड में कितना लगेगा, F2 cos थीटा लगेगा, ठीक। और थीटा का मान हमको पता है, तो क्या हो जाएगा, F2 इनटू cos थीटा का मान कितना होता है, cos 60, सॉरी यहाँ पे रख दें cos 60 मतलब F2/2। दो फोर्स एक ही दिशा में लग रहे हैं, F1 और F2, ठीक। तो अब सिंपल हो गया हमारे लिए। ये चीज़ थोड़ी ज्योमेट्री यहाँ पे है, ये ध्यान समझेगा, अभी रिवर्स करके समझ लेना कैसे करना। थीटा जिस पे फॉल करेगा उस पर कॉस बनाएगा। जैसे फोर्स यहाँ पे F2 लग रहा था, तो इस लाइन में फोर्स कितना लगेगा, F2 cos थीटा लगेगा। और यहीं से अगर हम ऐसे जो है F2 है, मान लो यहीं पे ऐसे ये हम खींच दें, और ये क्या है, ये ठीक 90 पे खींचे मान लो इस लाइन से, तो ये मान लो F2 है, तो इस तरफ थीटा फॉल कर रहा है तुम्हारा, इस तरफ F2 cos थीटा लगेगा, और जिस तरफ थीटा नहीं फॉल कर रहा है उस तरफ क्या लगेगा, F2 sin थीटा लगेगा, ठीक। अगर हमें इस लाइन पे फोर्स निकालना होता या ऐसे कुछ करके आ रहा होता तो हम F2 cos थीटा की जगह F2 sin थीटा लिखते, लेकिन मतलब हम फोर्स को एक लाइन में करेंगे ना, तब फोर्स निकालेंगे, तभी उसको घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। किसी चीज़ को जोड़ने या घटाने के लिए उसका सदिश होना अनिवार्य है ना, जब तक वो सदिश नहीं रहेगा, एक ही दिशा में ना रहे, ठीक। अब तो मान लो ये हो गया, तो अब निकाल लेंगे इसको आराम से। F टोटल क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 हो जाएगा, और F1 का मान कैसे लिखेंगे, F2 यहाँ क्या लिख देंगे, नहीं F2/2 है ना, तो F1 का मान कैसे लिखेंगे, F1 का मान लिख देंगे इसके और इसके बीच का क्या है,
वो लिख देंगे। कितना आ रहा है फोर्स बताइए। क्या लिखेंगे, के Q1 इंटू माइनस मतलब Q इंटू माइनस Q अपॉन बीच की दूरी मान लो हम 1 मीटर मान लो, ठीक 1 मीटर, तो ये क्या हो गया 1 स्क्वायर, ठीक प्लस क्या हो गया के Q इंटू माइनस Q अपॉन 1 इंटू 2 बटा तो हम ये हो गया माइनस के क्यू स्क्वायर या माइनस माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस यहाँ आ गया और क्यू स्क्वायर ये होगा, ठीक माइनस क्यू स्क्वायर और ये भी माइनस के क्यू स्क्वायर बाई, तो ये माइनस और माइनस है दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस 3/2 के क्यू स्क्वायर, ये एफ टोटल आ गया। अब जैसे ये फोर्स आपका लग गया एफ, ठीक है, तो एफ अगर मान लो लग गया जाए तो एफ के लगने का ये मतलब होगा अब यही फोर्स इस चार्ज पर भी लगेगा, इस चार्ज पर भी लगेगा और इस चार्ज पर भी लगेगा, सेम फोर्स, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। जैसे ये अगर इसको ऐसे इस तरफ फेंकेगा या खींचेगा जो भी करेगा सेम फोर्स लगेगा, ये ध्यान देना, यही फोर्स सेम ही लगेगा चाहे जिस भी पॉइंट पर पूछा है ए बी या सी, ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री भी सेम है। ओके, बट ज्योमेट्री जरूर देखना, जरूर नहीं कि हर जगह ऐसा है, लेकिन यहाँ ज्योमेट्री सेम तो सेम ही है और चार्ज सेम ही है, टू है माइनस, ठीक इसे नोट कर लेना। अब दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज़ उस दिन बताने को हम आप लोगों को थोड़ा भूल गए थे, जैसे ये चीज़ थोड़ा अच्छे से समझ लेना, जैसे मान लो उस दिन बता रहे थे कि जैसे माइनस आवेश होता है और प्लस आवेश होता है, ठीक आवेश क्या होता है, आवेश दो तरीके से बताए थे ना, एक बताए थे धन आवेश और एक क्या बताए थे ऋण आवेश बताए थे, ठीक है, ये चीज़ें बताया था। ये चीज़ थोड़ा और अगर अच्छे आप लोग समझना चाहें कि ये होता है कि हमारा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि आवेश कैसी चीज़ें आवेशित हो जा रही है, क्या हो रहा है, ठीक है, तो पीछे केमिस्ट्री में थोड़ा बड़ा अगर हम पढ़े होंगे 9th में या 10th में, केमिस्ट्री हम नहीं पढ़ा सकते यहाँ पे आपको, लेकिन मतलब थोड़ी जानकारी अगर हो आपको, जैसे मान लो आपका ये परमाणु यहाँ से समझने का प्रयास करें आप, एकदम समझ में आ जाएगा कि माइनस चार्ज कब बनाता है, कब आपका प्लस चार्ज बनाता है, यह कैसे बनाता है, ठीक जैसे मान लो ये आपका परमाणु, ठीक हम दो परमाणु बना रहे हैं समझने के लिए अपने, तो परमाणु है मान लो, इसके बीच में क्या होता है, बीच में क्या होता है, यहाँ बाहर क्या इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, बीच में क्या होता है न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, ठीक ये मान लो आपका इलेक्ट्रॉन है, बीच में क्या होता है न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, ठीक तो ये जब बैलेंस्ड रहेंगे, मान लो बैलेंस है, इस पर कोई चार्ज नहीं, मान लो अभी ये क्या है, ये मान लो ये हमारा जो क्या है ये परमाणु है, ठीक ये किस अवस्था में है, उदासीन है, ठीक तो उदासीन का मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, ठीक और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, बट चार्ज दोनों का क्या होता है, दोनों का चार्ज सेम होता है, न्यूट्रॉन पे और प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो सेम ही चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर भी यही चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये निगेटिव में होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये बिलोंग सेम होता है, बट ये निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो होता ये है कि जैसे मान लो हम इसको इस इलेक्ट्रॉन को मान लो बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, ठीक है अंदर कुछ भी मान लो है, कोई परमाणु है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी जो भी हैं इसमें, ठीक मान लो हम इसको ये भी सेम, चलो इसमें क्या लिखा देते हैं, इसमें प्रोटॉन पे जो चार्ज है
और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो सेम है, क्या है, सेम है। ठीक, तो ये क्या है, उदासीन है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं। लेकिन करते क्या है, जैसे मान लो इसको घिस करके या कुछ भी करके, इसमें और भी तरीके होते हैं। मान लो जैसे हम रफ़ किए थे, अभी रफ़ वाला हम पढ़े हैं तो वही देखेंगे। जैसे मान लो हम रफ़ किए इसको, ठीक, यहाँ पर इस परमाणु को हम क्या किए, रफ़ किए, यहाँ पे भी परमाणु हमारे हैं ना, हर एक पर परमाणु है। मान लो हम रफ़ किए उसको, या पेंसिल को इसको ऐसे ऐसे करके रफ़ किए, तो रफ़ करने पर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर, मतलब इजेक्ट कर जाएगा, ये निकल जाएगा बाहर। मान लो रगड़े तो ये बाहर निकल गया। ठीक, अगर ये बाहर निकल गया तो इसमें जो माइनस चार्ज जितने भी माइनस इलेक्ट्रॉन माइनस था, ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिव था, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन माइनस था वो मान लो हमारा निकल गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ना। तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई मतलब माइनस की कमी हो गई, और पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या हुआ, अभी तक क्या था, इक्वल था पॉजिटिव, प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है, बट हम एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से क्या कर दिए, निकाल दिए। ठीक, तो इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या हो गई, कमी हो गई, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अभी तक सेम था, क्या हो गया, प्रोटॉन यहाँ पर क्या हुआ, ये ज़्यादा हो गया। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि माइनस जो चार्ज था वो कम हो गया और प्लस चार्ज क्या हुआ, वो ज़्यादा हो गया। ठीक, तो पूरे परमाणु पर कैसा चार्ज इफेक्ट डालेगा, ये क्या बना देगा, इस पूरे परमाणु को क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। ठीक, ये परमाणु कैसा हो गया, ये धन आवेशित हो गया परमाणु हमारा। ठीक, और यही चीज मान लो इसमें मान लो एक इलेक्ट्रॉन ला दिया गया। ठीक, यही चीज मान लो एक इलेक्ट्रॉन ला दिया गया आपका। ठीक, ये चीज नोट करिए, दूसरा फिगर। ठीक, इलेक्ट्रॉन को हम क्या करिए, निकाल लिए। ठीक, इलेक्ट्रॉन को निकाले तो इलेक्ट्रॉन पूरे परमाणु में कम हो गया। अब प्रोटॉन तो था ही पहले से, प्रोटॉन तो हम निकाल नहीं सकते उसके अंदर से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को या तो निकालेंगे इलेक्ट्रॉन को, या तो इलेक्ट्रॉन को ले आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन को मान लो निकाल दिए, पूरे परमाणु में क्या हुआ, प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई। और प्रोटॉन की संख्या बढ़ने का मतलब हुआ प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन को हम त्यागता है कोई परमाणु, वो क्या बनाता है, पॉजिटिव चार्ज बनाता है। ठीक, और जैसे और सेम तरीके जैसे मान लो ये हमारा परमाणु है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन मान लो इसमें बाहर से क्या किया, इलेक्ट्रॉन ला दिए, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा, प्रोटॉन बढ़े घटेगा है नहीं। ठीक, बढ़े घटेगा इलेक्ट्रॉन, हमारा इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो प्रोटॉन क्या होगा, कम हो गया। मतलब पॉजिटिव चार्जेस क्या हो गए, कम हो गए, और निगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो गए। इसका मतलब पूरे पर कैसा प्रभाव जाएगा, निगेटिव का प्रभाव चला जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, परमाणु क्या हो गया, हमारा परमाणु जो हो गया, क्या हो गया, वो हो गया ऋणावेशी। ठीक है, ये चीज़ समझ में नहीं होता थोड़ा उस दिन, मान लो अगर कुछ ना समझ में आया तो कैसे होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं और सारी चीज़ें। ठीक है, थैंक यू।